नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा मित्रों कि जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आता है मित्रों, इस पर मैंने कई बार चर्चा की है कि शिक्षा निदेशालय बार बार कार्रवाई कर रहा है, पत्र भेज रहा है, लेकिन विद्यालयों की नींव इतनी मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि मंत्री, विधायक, सांसद के विद्यालय हैं, तो इतनी आसानी से वो डिगने वाले नहीं हैं। और निदेशालय की भी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि जबरदस्ती उनसे अधियाचन मंगा ले। आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिक्त पदों का आंकड़ा विद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा निदेशालय को नहीं दिया जा रहा है। आज समाचार पत्रों में बहुत साफ, स्पष्ट और क्लियर दिया गया है कि 31 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों ने शिक्षा निदेशालय को कोई डाटा ही नहीं दिया। अब आप समझिए, जहां हमें आपको उम्मीद है कि 23,213 पदों का विज्ञापन आएगा और हम अपने सपने को साकार कर जाएंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि ये प्रबंध तंत्र विद्यालयों को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विद्यालयों के रखवाले प्रबंधक जी क्यों नहीं भिजवा रहे हैं अधियाचन, क्यों नहीं दे रहे विद्यालयों की जानकारी, इस पर हमें आपको गौर करना है, इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। मैंने आपसे पहले बताया था मित्रों कि अधियाचन का खेल बहुत खतरनाक होता है। ये जो विज्ञापन में देरी, लेट लतीफी अगर होगी तो इसका कारण यही है कि जब सही आंकड़े निदेशालय नहीं पाएगा तो सही आंकड़े शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजेगा। फिर क्या होगा आप जानते ही हैं, खेल ही खेल है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी हमें आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी हमें आपको चाहिए। फिलहाल 3-4 जून को टीजीटी की परीक्षा है और सभी साथी एकदम मुस्तैद हैं कि हम 3500 पदों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि हमें 3500 पदों में ही एक पद सुनिश्चित करना है। आगामी जो पद आएंगे, जो भर्ती आएगी, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका रुझान, आपकी सक्रियता शायद देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए, लगभग 8.5 लाख नौजवान साथियों ने आवेदन किया है विभिन्न विषयों में, और उन्हें एक उम्मीद है कि हम इस बार शिक्षक बनने का सपना साकार कर लेंगे। हमें शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रतिस्पर्धा है, कितनी गलाकाट प्रतियोगिता है, कितनी जबरदस्त चैलेंजिंग है हमारे आपके सामने। तो ऐसे हालात में हमें आपको सोचना पड़ेगा कि जहां 3500 पदों पर हम जो है गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं, वहीं ये प्रबंधक जी विद्यालयों में खाली पदों का सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। अब 31 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की यह दशा है। आप समझिए दोस्तों, खेल कैसे चलता है।
जबकि प्रबंधक महोदय को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए, अधियाचन भेजना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द विद्यालय में शिक्षक की तैनाती हो सके। मित्रों, युवा मंच टीम लगातार जहां शिक्षकों के चयन को लेकर के सरकार पर, व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, वहीं आप समझ सकते हैं कि हम लगातार बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर के भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो हम बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, इसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का करियर, अपने बच्चे का सपना नहीं तोड़ना चाहता। आप खुद इमेजिन करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे तो क्या आप अपने भाई बंधु या इष्ट मित्र परिवार के किसी बच्चे को विद्यालय में दाखिला कराने का निर्देश देंगे, सलाह देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये दशा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की। फिलहाल युवा मंच टीम लगातार इस मुहिम में काम कर रही है और आप सभी से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक इस संदेश को पहुंचाएं, ताकि सरकारी महकमे में पता चले कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक बड़ी खुशखबरी है, तमाम साथी लगातार फोन से कॉल कर रहे थे, तो उनके लिए जो 4 जून और 3 जून अर्थात 3 जून और 4 जून को टीजीटी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसी दिन रज्जू भैया विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं सुनिश्चित थी, जिसे युवा मंच टीम के प्रयास से और तमाम साथी भी जो है प्रयास अपने स्तर से कर रहे थे। तो विनीता जी जो वहाँ की हेड है, उन्होंने इस परीक्षा को 10 और 11 जून को कर दिया है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संवेदनहीन है, इस बात को समझिए आप। एक बड़ी खुशखबरी है मित्रों, वीडियो को शेयर कर दें। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक विज्ञापन आने वाला है बीएड का। कुछ छात्र न्यायालय चले गए कि हमें इसमें मौका मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिस दिन आपका विज्ञापन जारी होगा, अगर आप 26 में जारी कर रहे हैं तो विज्ञापन जारी होने की तिथि, अंतिम तिथि, जिस दिन विज्ञापन आप जारी करेंगे उस दिन तक जितने भी अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जितने भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, उनको जो है मौका देना पड़ेगा। एक खुशखबरी है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के विज्ञापन में। तमाम साथी मेरे पास फोन कर रहे थे, मैंने उन्हें सलाह दी थी कि आप न्यायालय जाइए, क्योंकि आयोग यही कहेगा कि विज्ञापन, ये पद 2022 के हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय ने सही निर्णय दिया है और कहा है कि अगर आप बीएड के हैं, बीएड किए हुए हैं, डिग्री पूरी कर लिए हैं, तो जो विज्ञापन आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का, उसमें आप एलिजिबल होंगे, उसमें आप परीक्षा में बैठेंगे, शामिल होंगे और आयोग आपके आवेदन को स्वीकार करेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। जो भी साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप तैयारी में लग जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन बहुत जल्द आ रहा है और खास तौर से बीएड का, क्योंकि आपको पता है कि 110 पदों पर भर्ती होनी है और ये विज्ञापन एक साथ में आया था। विसंगतियों बस 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हमारे साथी हैं, उनसे मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो नई परीक्षा अर्थात जो पुनः परीक्षा हुई है उसी के आधार पर आएगा। और ऐसा मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से हर रोज कह रहा हूं।
तो आप किसी के बहकावे में न आइए और विचलित न होइए, अपना आपा मत खोइए और आपको नए एग्जाम से ही सिलेक्शन मिलेगा। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। बस इतना जरूर कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, सफलता आपके हाथों में जरूर मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें कि 80 नए विद्यालय, बालिका विद्यालय, महिला विद्यालय, जो भी आप कह लीजिए, उसका सरकार जो है निर्माण कराएगी। हालांकि अभी उसमें भर्ती नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इस बात को आप ध्यान दें। 15 जून से दरोगा भर्ती का परीक्षण शुरू हो जाएगा और आप जानते ही हैं कि देश में, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार चरम पर होने के नाते चाहे वो SSC GD का मामला हो, लेखपाल का मामला हो, या फिर जो है कई जो भी मामले हैं, उसे आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, नीट का ही देख लीजिए, सरकार कितना भी दावा करे बच नहीं सकती, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, शिक्षा माफिया हैं, जिनसे सरकार भी सवाल करने से डरती है। इस बात को समझें। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी टेट का प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी हथिया ली थी। अब उस पर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा किसी के बहकावे में आकर के अपना समय, अपना धन बर्बाद ना करें। अब सोचिए कि जो लोग आज 3-4 साल से, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी नौकरी चली जाएगी। उन पर सरकारी खजाने को लूटने का भी आरोप लगेगा, उन्हें सजा भी मिल सकती है। तो ऐसे अनर्गल गलत कार्यों पर आप फोकस ना करें और मेहनत करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से आप अपने मिशन में लगें। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रिक्त पदों को भरे जाने की कवायद सरकार पूरी करे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए आगे आएगी। और आपको बता दें मित्रों कि चुनावी वर्ष है। कई साथी यह पूछते हैं कि TGT PGT का नया विज्ञापन कब आ जाएगा। तो मित्रों निवेदन है हाथ जोड़ करके, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास हर रोज आप देख रहे हैं और ये वीडियो सरकार के कानों में जैसे ही पहुंचती है, युवा मंच की आवाज जैसे ही सरकार के कानों तक जाती है, आपको हकीकत बता दें कि सरकार बौखला जाती है। और आपने देखा होगा जब युवा मंच टीम सक्रिय होती है तो तमाम खबरें आपको देखने को मिलती हैं। मैंने पहले बताया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रबंध तंत्र के लोग हैं, ये विद्यालयों के रिक्त पदों का डाटा नहीं भेज रहे हैं। सामने है मामला कि नहीं है? हमारी मत मानिए, समाचार पत्रों की मानिए, जिस पर आप भरोसा करते हैं। और एक बात और बता दें, मैंने आपसे पहले कहा था, तमाम लोग कह रहे थे कि 2 पेपर होगा, प्रीलिम्स होगा, कह रहे थे ना। मैंने पहले बताया था, आज 6 महीने पहले से ही बता दिया था कि एक ही परीक्षा होगी। लेकिन कुछ तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाने का काम कर रहे थे। कल के समाचार पत्र को आपने देखा होगा, मैंने भी उस पर आपको बताया कि 120 प्रश्नों का पेपर होगा, 5 प्रश्न काट दिए गए, 125, क्योंकि आंकड़ा सही होना चाहिए। 120 प्रश्नों का पेपर होगा और एक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो हमें आपको अपना काम सही दिशा में करना है।
युवा मंच टीम ने आपको जो बता दिया वो सही है। हम एथेंटिक सूचना देते हैं, हम लोगों को गुमराह नहीं करते। और गुमराह इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका भरोसा युवा मंच टीम पर अटूट है। आपने युवा मंच टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। आपका भरोसा न टूटे, इस बात को लेकर के हम लगातार युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आते हैं ताकि आपको कोई बरगला न सके। सच कड़वा होता है और मैं सच बोलने का आदी हूं। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का समर्थन रहा, आप लोगों का योगदान रहा तो आप मित्रों देखिएगा टीजीटी पीजीटी पुरानी नियमावली पर कराने को लेकर के हम लोग पूरी कायनात लगा देंगे, बशर्ते आपको भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना होगा। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। 4 जून के बाद, चूंकि 4 जून तक विज्ञापन नहीं आएगा आपको भी पता है, तो 4 जून के बाद चाहे कंप्यूटर के पदों को सृजित करने की बात हो, चाहे प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को एक मौका देने की बात हो, चाहे प्रवक्ता में नॉन बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात हो, या फिर हिंदी और अंग्रेजी विषय की जो योग्यता है पुरानी नियमावली में, उसको अवसर देने की बात हो, हम पूरी बात मजबूती से रखेंगे। बस आप लोगों का सहयोग समर्थन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। और आप जब हमारी ताकत हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो हमें आपको मिटा सके। मुझे बड़ा फक्र है कि जिस तरीके से आप लोगों ने काकरोच जनता पार्टी को अपना सहयोग दिया और आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा है, ठीक उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी शेयर करिए। ये आपके मुद्दे की बात है, आपके करियर की बात है, आप सपने की बात है। मजाक ठीक है, लेकिन कभी आप सीरियस भी होइए, आपको सीरियस होना पड़ेगा। और इस वीडियो को शेयर करें। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हम जितने अधिक साथियों तक पहुंच पाएंगे हम उतने मजबूत रहेंगे। और अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसलिए सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाओ, जिससे कि हमारे साथ एक बड़ी लॉबी, एक बड़ी फौज, एक बड़ी टीम जुड़े और हम लोग इस मिशन को सफल बनाएं। अगर आप ऐच्छिक हैं तो, नहीं है कोई बात नहीं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। एक खुशखबरी है कि बहुत जल्द आपको बीईओ का विज्ञापन भी आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मैं कल या शाम की वीडियो में बताऊंगा, उसे आपको समझने की ज़रूरत है और आपको बेहतर मौका मिल सकता है। इसलिए बने रहिए अपने मिशन में, सफलता जरूर मिलेगी। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी चैनल पर नहीं बने हैं चैनल पर बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अब वीडियो को शेयर किया करो यार, क्योंकि अगर हम आप तक पहुंच सकते हैं तो आप किसी और तक पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता जाएगा। जय हिंद।